जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। साथियों, आपको याद होगा कि सम्राट अशोक के कालखंड में जब अखंड भारत हुआ करता था और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कई जो ऐसे देश है वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। उस समय में भारत जो था सोने की चिड़िया था। सम्राट अशोक के समय में सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए नहीं तो वहाँ के जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनाने का काम सम्राट अशोक के समय में हुआ। और इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी भी कहते हैं कि मेरे सपनों का जो भारत होगा वो सम्राट अशोक के समय का भारत होगा, सम्राट अशोक के समकालीन का जो भारत जो था उस तरीके का भारत होगा। साथियों, जय भीम, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। बदायूं से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे की जब खुदाई हो रही थी, उस खुदाई के दौरान वहां पर प्राचीन बुद्ध मूर्तियां निकली है। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं आप, प्राचीन बुद्ध मूर्तियां निकली है। और इन बुद्ध मूर्तियों की जो बनावट है वो कांस्य और पीतल की बताई जा रही है। इतिहास कार और जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, जो अधिकारी है, उनने बताया है कि कई साल पुरानी 2025 साल पुरानी ये जो कांस्य मूर्तियां है ये यहाँ से खुदाई के दौरान निकली है। एक्सप्रेसवे की खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े कॉलम के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं और ये गड्ढे कई मीटर तक के खोदने की कोशिश जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में इन जगहों से जो चीज़ें निकलती है और जो अवशेष निकलते हैं उनकी पुरातत्व विभाग वाले उनकी जांच पड़ताल करते हैं। और ऐसे में ये जो मूर्तियां यहाँ से निकली है ये मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां है, जहाँ पर बुद्ध की ऐसी भी मूर्तियां है जो महापरिनिर्वाण जो मुद्रा है बुद्ध की, उस मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां पाई गई है। कई मूर्तियां मतलब जो खड़ी मुद्राएं है बुद्ध की, उस मुद्रा में भी बुद्ध की मूर्तियां पाई गई है। तो ये जो मूर्तियां वहां से निकल रही है, आपको बता दें कि सम्राट अशोक के समय में जब मगध, आज का पटना, आज का उत्तर प्रदेश, ये जो इतना बड़ा जो साम्राज्य था जिसको अखंड भारत के नाम से सम्राट अशोक ने बनवाया था, और 84,000 बुद्ध विहार इस देश में जिन्होंने बनवाए थे। इतना ही नहीं तो अपने बच्चों को, संघमित्रा और महेंद्र को, उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेशों तक के बाहर मतलब प्रचार के लिए भिजवाया। ऐसे में सम्राट अशोक 84,000 बुद्ध विहार बनाते हैं और तब से लेकर के आज तक के ये इतिहास गवाह दे रहा है कि आप जहाँ भी खोदो आपको बुद्ध ही मिलेंगे। ये बुद्ध की धरती है, आप जिस जगह में खोदना शुरू कर दोगे वहाँ पर आपको बुद्ध मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास को दबाने की कोशिश जो है मनुवादी व्यवस्था हमेशा से ही करती आ रही है, इस बात को समझना होगा। अब कैसे? इसमें कई मूर्तियाँ जो है बुद्ध की मूर्तियाँ होने के बाद में भी उसको भगवान की मूर्तियों का, मतलब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का नाम दिया जा रहा है। और इसी बात के वजह से इस इतिहास को छुपाने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने जिस समय ये मूर्तियां बनवाई, ये शिलालेख बनवाए, गुफाओं में जो बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, ये अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि इस देश को बुद्ध की धरती क्यों कहा जाता है, इस देश को सम्राट अशोक का भारत क्यों कहा जाता है। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में अखंड भारत हुआ करता था और अखंड भारत में 84,000 बुद्ध विहार जब बनवाए, जब इस देश में लोक कल्याणकारी जब शासन चलने लगा और सम्राट अशोक जिस तरीके से शासन पद्धति को चलाते थे, और उस समय से ही बुद्ध धम्म की जो है पॉपुलैरिटी है या फिर जो बुद्ध धम्म की जो महानता है वो कहीं ना कहीं देश से लेकर के विदेशों तक के पहुंचाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। और इसी बात को पूरा विश्व जानता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब हम देखते हैं तो जब भी आपके कई ऐसे मंदिर है जहां पर उन मंदिरों की मूर्तियों को साज सजावट करके रखा गया है, जिनको वास्तविकता में वो बुद्ध की मूर्ति है ये पता ना चले, इसलिए उनके ऊपर मुकुट लगा गया है। उनके जो शरीर की जो बनावट है उनको कहीं ना कहीं सोने और चांदी के
सोने और चांदी से जो है उनको ढका गया है। मतलब आप इस देश में बुद्ध को पहचान नहीं पाना चाहिए, इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र जो है मनुवादी व्यवस्था के द्वारा किए गए। और बताया जा रहा है कि ये जो जितना जमीन से आप खुदाई कर रहे हैं और खुदाई के बाद में जो इस देश में बुद्ध निकल रहा है, जो बुद्ध की धरती है इसलिए बुद्ध निकल रहा है। आपको समझना होगा कि इस समय में जहाँ पर इस देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, जहाँ पर इस देश में भारत पाकिस्तान चल रहा है, जहाँ पर इस देश में पठान के ऊपर और दीपिका के बिकनी के ऊपर जहाँ पर इस देश में चर्चा होती है, बड़े बड़े न्यूज़ के जो स्टूडियो है, बड़े बड़े मौलाना और हिंदू धर्म पंडितों को बुला करके इन बातों के ऊपर चर्चा करता है। सवाल ये उठता है कि ये लोग जब बुद्ध के अवशेष मिलते हैं तब कहाँ छुप जाते हैं। सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप अगर पाकिस्तान की जब बात करते हैं, आप अगर बांग्लादेश की बात करते हैं, आप अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ खुदाई जब होती है तो वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। और ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में सम्राट अशोक के शासन में जो 84,000 बुद्ध विहार बनाए गए थे, जो स्तूप बनाए गए थे, उन स्तूपों को कहीं न कहीं दबाने का काम, कहीं न कहीं उनको ज़मीन में धकेलने का काम यहाँ की व्यवस्था ने किया है। और जब जब भी इस देश में बुद्ध के इतिहास को दबाया गया है, बुद्ध खुद ज़मीन से निकल कर आए हैं, बुद्ध ने खुद ज़मीन से निकल करके ये आपको गवाही दी है कि देखो ये बुद्ध का देश है, ये इस देश के बहुजनवादी लोगों का देश है। इस देश में जितने भी लोग हैं जो बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, जो मानवतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, ये उन लोगों को समझना होगा कि इस देश में जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था किस तरीके से समाज को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। सम्राट अशोक के शासन की हम बात करते हैं साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं इस देश को बौद्धमय करूंगा, और बाबा साहब ने वो करके दिखाया। आपको याद होगा कि जब हम भारत देश के तिरंगे को देखते हैं तो तिरंगे में पहले महात्मा गांधी का चक्र हुआ करता था, महात्मा गांधी का वो चरखा हुआ करता था, और उस चरखे को बदल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पर बुद्ध का धम्म चक्र लगा दिया और इस देश को बौद्धमय कर दिया। अब बारी हमारी है, बारी बहुजनों की है कि इस देश की बुद्ध विरासत को हम कैसे बचा सकते हैं। इस देश के बुद्ध के अवशेष जो ज़मीन से निकल करके गवाही देते हैं कि हम इस देश में, ये देश जो है वो बुद्ध का देश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तमाम कोई भी लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, वो ये मानने को कभी तैयार नहीं होते हैं कि इस देश में जो है राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पर होती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बहुत बड़ी समस्या है ये इस देश की। इस देश में सच्चाई जब कोई बोली जाती है, सच्चाई जब किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी चैनल के द्वारा बताई जाती है, तो उन लोगों को भी दबाने का काम, दबाने की जो कोशिश है इस व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ऐसी कई इतिहास के ऐसे कई प्रमाण हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि इस देश में वास्तविकता में बुद्ध के जो 84,000 विहार थे, जो स्तूप थे, वो सम्राट अशोक ने बनवाए थे। और इसीलिए ये जो देश है ये बुद्ध का देश है। ये समझना पड़ेगा इस देश के बहुजनवादी लोगों को, ये समझना पड़ेगा इस देश के तमाम SC ST OBC के लोगों को, जो इस देश के पूर्व मतलब पहले से ही जो बुद्धिस्ट है, ये उनको समझना पड़ेगा कि इस देश में बुद्ध की कितनी ज़रूरत है। लेकिन साथियों, ये हमारी और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में इस धरती को बुद्ध की धरती क्यों बताना है। बुद्ध की धरती ये है, ये प्रमाणित नहीं करना है। ये हमको शासन और सत्ता में आने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये सम्राट अशोक के शासनकाल को जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, मान्यवर कांशीराम साहब जी, जब मान्यवर साहब जी के नेतृत्व में जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो किस तरीके से सम्राट अशोक के शासन की प्रतिकृति वहाँ पर बनती है, एक झलक लोगों को दिखाई देती है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा।
बहरहाल इन अवशेषों को लेकर के अभी इतिहासकारों ने और पुरातत्व विभाग ने जो है बहुत बड़े खुलासे तो नहीं किए, लेकिन मूर्तियां ये गवाही दे रही कि वो सच में बुद्ध की मूर्तियां हैं। साथियों, आप लोग इस बात के ऊपर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।